प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुजूर करीम पुर नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का मुकम्मल वाक़या। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और आपकी वालिदा का नाम हज़रत आमिना बिनते वहब था। हुजूर अकरम की विलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था और आप अभी 6 साल के थे कि आपकी वालिदा हजरत आमिना भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इसके बाद 8 साल की उम्र तक आपकी परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। 8 साल की उम्र में आपके सर से दादा का साया भी छिन गया और फिर 8 साल की उम्र से लेकर जवानी तक आप अपने चचा हजरत अब्बू तालिब के ज़ेरे कफालत में रहे। जिस रात आप और हैरत में मुब्तला था, उसने अपने चेलों को जमा किया और उनसे कहा कि पता करो माजरा क्या है। शैतान के चेलों ने सारी दुनिया घूमी और सुबह के वक्त नाकाम वापस लौटे और शैतान को बताया कि उन्हें कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद शैतान ने खुद निकलने का फैसला किया और सोचा कि आसमान पर जाकर देखता हूं कि फरिश्तों में क्या बात चल रही है। उस वक्त शैतान को चौथे आसमान तक की रसाई हासिल थी, लेकिन आज चौथा आसमान तो क्या, पहले आसमान पर ही फरिश्तों ने उसे रोक लिया और आतेशी हथियारों से उसे भगा दिया। इसके बाद शैतान जमीन की सैर के लिए निकला और हरम की सरजमीन में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन वहां भी फरिश्तों ने उसे रोक लिया। इसके बाद वह मक्के की पिछली जानिब जबले नूर पर पहुंचा, जहां गाड़े हिरा है और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले वही नाजिल हुई थी। वहां उसने अपने आप को एक छोटी सी चिड़िया के रूप में तब्दील किया और फिर हरम में दाखिल होने की कोशिश की। इस मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और उसे वहां से भगा दिया। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, आज कौन सा ऐसा वाकया पेश आया है कि मुझे आसमानों पर जाने से भी रोक दिया गया और अब एक चिड़िया के रूप में भी हरम में दाखिल नहीं होने दिया गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज इंतहाई मुकद्दस रात है। आज सरकारें अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है। उनकी विलादत होने वाली है, इसीलिए तुझे इस मुकाम पर दाखिले से रोक दिया गया है। शैतान ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, ये तो बता दो कि इस पैदा होने वाले बच्चे पर मेरा कोई बस चलेगा कि नहीं, मैं इन्हें बहका सकूंगा कि नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस नूर पर तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। फिर शैतान ने पूछा कि जिब्राइल, क्या इनका कलमा पढ़ने वाले मेरे बहकावे में आ जाएंगे कि नहीं। हजरत जिब्राइल ने कहा, ए शैतान, रसूल तो रसूल, इनके कलमा पढ़ने वाले पर भी तुम्हारा बस नहीं चलेगा जब तक कि उसके दिल में इस दुनिया की मोहब्बत ना पैदा हो जाए। जब दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई तो शैतान उसको अपना गुलाम बना लेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा जनाब आमिना कहती हैं कि दौरान हमल मुझे कभी कोई भी दर्द या तकलीफ महसूस नहीं हुई और न कभी कोई ऐसा एहसास हुआ जो पहले बच्चे की विलादत के वक्त अरब की आम औरतें बयान किया करती थीं। आप फरमाती हैं कि मैं और फातिमा बिनते असद कमरे में बैठी थीं कि अचानक कमरे की रोशनी में इजाफा होने लगा और ऐसा लगा कि यह कमरा आंखों से पोशीदा होता जा रहा है। जनाबे फातिमा बिनते असद यह मंजर देखकर घबरा गईं। अपनी जगह से उठी कि घर के मर्दों को जाकर बताएं। हजरत अब्बू तालिब को आवाज दी और जो देखा था वह बयान किया। हजरत अब्बू तालिब ने कहा, फातिमा घबराओ नहीं, यह सारा मंजर उस नूर की वजह से है जो इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। हजरत आमिना कहती हैं कि इधर हजरत फातिमा बिनते असद बाहर निकली, उधर एक सफेद परिंदा नजर आने लगा। अजीब बात यह है कि मकान की छत भी गायब हो गई है और हर तरफ इस कदर नूर है कि जिसने मेरे इर्द गिर्द की तमाम चीजों को पोशीदा कर दिया है और अब मैं गोया 7वें आसमान तक का मुजाहिरा कर रही हूं। जनाबे आमिना कहती हैं कि उस वक्त एक सफेद परिंदा आया, उसने अपने जिस्म को मेरी पेशानी से मश्क किया। जैसे ही उसने अपना जिस्म मेरी पेशानी के साथ मस किया, मेरे गिर्द जितना नूर था
वह सिमटकर मेरी पेशानी में जमा हो गया। जनाबे आमिना ने आसमानों का नजारा कर लिया और इसके बाद उनको अपना कमरा दोबारा नजर आने लगा। जनाबे फातिमा बिनते असद भी उस वक्त दोबारा तशरीफ ला चुकी थीं। जनाबे आमिना कहती हैं कि उस वक्त 4 औरतें मेरे पास आईं जिनके हाथ में शीशे के गिलास और सुराहियां थीं। उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा कि हम जन्नत की हूरें हैं और हुक्म परवरदिगार से आपके पास तशरीफ लाई हैं। ये जन्नत का शरबत है, इसे नोश फरमा लें। हजरत आमिना ने वह शरबत पिया तो एक लम्हे के लिए दुनिया से गाफिल हो गई और जैसे ही होश में आती हैं तो क्या देखती हैं कि उनका बच्चा उनके पास इस अंदाज में सजदे की हालत में है कि उसका बायां हाथ जमीन पर है और दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद है। उसकी पेशानी खानाए खुदा की जानिब है और जैसे ही वह सजदा से उठा उसकी पेशानी से ऐसा नूर जाहिर हुआ कि मैंने और मेरी बहन फातिमा ने उसी नूर की रोशनी में एक तरफ यमन के सुर्ख महल देखे तो दूसरी जानिब बसरा और शाम के इलाके को देखा और तीसरी जानिब ईरान के मोहल्लात हमारी आंखों के सामने आ गए।